पिस्ता खा के छिक्कल फेंक देते हैं, तो उससे हमने ये पिरूल और ये पिस्ता के छिक्कलों से बनाया हुआ है कछुआ। इस तरह से हम टॉप्स, ये पूरी तरह इको फ्रेंडली है, इससे कोई हमारे पर्यावरण को नुकसान भी नहीं होगा, ना हमारे स्किन डिजीज होंगी। तो हम हेलो, नमस्कार मित्रों, आज हम हैं द्वारहाट किताब कोथिंग में और आप देख सकते हो कि यहाँ काफ़ी भीड़ लगी है स्कूली बच्चों की और संगीत प्रेमी और किताब प्रेमी और हमारे यहाँ पे गढ़वाली, कुमाऊनी या हिंदी जितने भी लोग मतलब अपनी संस्कृति भाषा के लिए काम कर रहे हैं, सभी लोग यहाँ पे पहुँचे हैं और अच्छा लग रहा है। हमारे पहाड़ की संस्कृति को यहाँ पे काफ़ी अच्छे ढंग से पिरोया गया है और यहाँ पे स्कूली बच्चों द्वारा काफ़ी अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। तो आप लोग भी कोशिश करें कि अगली बार जहाँ भी किताब कौथिग लगे आप वहाँ पहुँचें, क्योंकि किताब कौथिग अपनी भाषा, संस्कृति, अपने समाज से जुड़ने का एक बहुत ही अच्छा साधन हुआ। तो मित्रों, हमें मिल गए हमारे महेश भाई जी और दो शब्द कहेंगे, कैसा लग रहा है आपको किताब कौथिग में आके? एकदम राम्रो लाग्या छ हजुर। तो आप किताबों का इतना संगम लेके आए, हमारे नेपाल की संस्कृति को आप इतना आगे बढ़ा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे दो शब्द? ये नेपाल की संस्कृति लगाए दो, जो कि भारत की भी संस्कृति है और यहाँ नेपाल भारत में का ये नेपाली भाषा भी एक भाषा है जिसमें 8वां अनुसूची में शामिल भाषा है नेपाली भाषा। तो उसी भाषा को का प्रचार प्रसार हेतु मैं जहाँ भी किताब कौतिक का आयोजन होता है वहाँ पर आता हूँ और किताब कौतिक के का एक मेंबर के हिसाब से हम लोग भाषा, संस्कृति, कला, साहित्य को आगे बढ़ाने का अभियान के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महेश भाई जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। किताब कौतिग में आते रहना, जहाँ भी किताब लगेगा। अगला किताब कौतिग पंतनगर में है, वहाँ भी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आपका भी धन्यवाद। धन्यवाद। तो मित्रों, ये देखो हम यहाँ किताब कौथिग में जितने लोगों ने स्टॉल लगा रखे हैं हम उनके पास पहुँचे हैं। तो ये बात मिलते हैं, किताब कौतिग के बारे में दो शब्द बोलने हैं। दो सर। तो यहाँ पे हमें मैम मिले हैं, तो आप बताएं किताब कौथिग से जुड़ के आपको कैसा लग रहा है, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा, थोड़ा हमें अपने शब्दों में बयां करें। नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपा तिवारी हूँ और इसी क्षेत्र की रहने वाली हूँ, बसबेड़ा की। और किताब तो मेरा प्रिय शौक़ है। जैसा आप देख भी रहे होंगे, हाथ में हमेशा किताबें दिखती है और मेरी ये किताब यहाँ पर पंडाल में रखी भी है, कच्चे रास्ते पक्के सबक करके। और यहाँ पे और भी सारे ही राइटरों से मिलकर के अच्छा लगता है, पाठकों से मिलकर के अच्छा लगता है, क्योंकि राइटर नहीं होंगे तो पाठक कहाँ मिलेंगे, पाठक नहीं होंगे तो राइटर कहाँ होंगे, तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड। और सबसे बड़ी बात है, टीम घुघुती जागर जो है उसका जो अपना एक रंग कर ये म्यूज़िक के क्षेत्र में जो आप लोग काम कर रहे हैं, ये बहुत शानदार कार्यक्रम है। आप लोग किसी भी कार्यक्रम में निरस्ता नहीं आने देते हैं, बीच बीच में सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं तो आपकी आवाज़ें जो हैं वो हमारे अंदर और सभी लोगों के अंदर जोश भर देती हैं। तो आप लोगों को बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छा कर रहे हो आप, आशीर्वाद भी है हमारा ढेर सारा। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। तो इसी पंक्ति में आगे जोड़ता हूँ किताब कौथिग में, क्योंकि देखो यहाँ पे काफ़ी भीड़ लगी है किताब कौथिग में और यहाँ पे हर क्षेत्र से अपनी पुस्तकों का स्टॉल लगाने लोग आए हैं और यहाँ पे कई सारे बच्चों के लिए भी प्रतिभाएं हैं, तो उन्होंने लोग भाग ले रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे मैम है, मैम का स्टॉल है। और मैम, दो शब्द आप किताब कौतिग के बारे में बोलेंगे? जी, किताब कौतिग के माध्यम से हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए बहुत अच्छा काम किया जा रहा है, जिसमें हमने भी अपना पिरूल के प्रोडक्ट का सामान लगाया हुआ है। ये सारी चीज़ें पिरूल से बनी हुई हैं। इससे हम महिलाओं में रोजगार की भावना उत्पन्न कर रहे हैं, जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी। इसी तरह किताबों के साथ साथ हम लोग पढ़ाई के साथ साथ हम खाली टाइम में अपने समय का सदुपयोग करके इस तरह की वस्तु बना के आत्मनिर्भर बन सकती हैं, तभी हमारा भारत आत्मनिर्भर बनेगा। थैंक यू। अच्छा मैम, आप जो ये चीज़ बना रहे हो इसको बता सकते हो किस चीज़ से आप इसको बना रहे हो, या मतलब क्या है इसका थोड़ा संक्षिप्त वर्णन करोगे आप? जो जंगलों में आग लगने का मेन कारण माना जाता है उत्तराखंड में, वो पिरूल को माना जाता है। तो उससे हम लोग ये बना रहे हैं, जैसे पेन स्टैंड है और टोकरी है। इसी तरह हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। और जैसे हम लोग पिस्ता वेस्ट मटेरियल जो हो जाता है हमारे पर्यावरण में, जैसे पिस्ता खा के छिक्कल फेंक देते हैं, तो उससे हमने ये पिरूल और ये पिस्ता के छिक्कलों से बनाया हुआ है कछुआ। इस तरह से हम टॉप्स,
ये पूरी तरह इको फ्रेंडली है, इससे कोई हमारे पर्यावरण को नुकसान भी नहीं होगा, ना हमारे स्किन डिजीज होंगी। तो हम पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ और महिला स्वरोजगार के लिए भी काम कर रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद। तो देखो मित्रों, ये इन लोगों ने जो हम घर में वेस्ट मटेरियल होता है, जैसे हम पिस्ता खा रहे हैं या कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं उनसे, और जो हमारे पहाड़ की एक अच्छी चीज़ है चीड़ के पेड़ों से पिरुल निकलता है, उससे ये लोग काफ़ी होममेड चीज़ों का बनाते हैं। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, और बहुत बहुत धन्यवाद इनका। तो अब हम इसी कड़ी में मिलते हैं। किताब पोथी के बारे में 2 शब्द। सर, पहले तो आप सभी को नमस्कार मेरा, और बहुत बहुत धन्यवाद किताब कौतिक का, जो हमें हर बार आमंत्रित करते हैं, और हमें बहुत खुशी भी होती है। किताबों के साथ साथ बच्चे कुछ ऐसी क्रिएटिव चीज़ें भी देखते हैं जो कर सकते हैं, और कुछ यूनिक वो सीखते हैं हमसे भी, और हम भी बच्चों से बहुत कुछ सीखते हैं। मैंने यहाँ पर जो मैं अपनी पेंटिंग्स लाई, उसमें लीफ पेंटिंग मेरी खास है। लीफ पेंटिंग जो हमने अभी रतन टाटा सर को भेजी है, और मनोज सरकार सर अभी ओलंपिक खेलने गए हैं यहाँ उत्तराखंड की तरफ से, बैडमिंटन प्लेयर हैं, और पैरा बैडमिंटन प्लेयर, उनको भी हमने उनकी लीफ पेंटिंग दी है। और भी बहुत सारी सेलिब्रिटी हैं जिनको हमने अपनी लीफ पेंटिंग्स दी हुई हैं, और रतन टाटा सर तक तो गई है हमारी पेंटिंग्स। तो देखो मित्रों, यहाँ पे ये लोग जो भी हमसे जुड़ते हैं, इन्होंने अपने खुद से कलाकारियाँ करते हैं, और अपनी पहाड़ में जो कुछ मिल जाता है उसी चीज़ से ये अच्छा वो करते हैं। तो इसी कड़ी में आगे जोड़ता हूँ। नमस्कार मैम, किताब कोथी के बारे में 2 शब्द कहेंगे आप? अपने प्रोडक्ट के बारे में, और आपको किताब कोथी में आगे कैसा अनुभव प्राप्त होता है, इसी के बारे में थोड़ा बताएं। सर, मेरा नाम यामिनी पांडे है, मैं पिथौरागढ़ से हूँ, और अभी गुड़गांव में रहकर अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा रही हूँ, और अपनी जो उत्तराखंड की कला है ऐपण, उस पे मैं रोज़गार पे काम कर रही हूँ। और किताब कौतिक से जुड़े हुए मुझे 1 साल हो गया है, और मुझे काफ़ी अच्छा मंच दिया है किताब कौतिक ने, और जब से मतलब मैं इस टीम से जुड़ी हूँ और इस पे काम कर रही हूँ, और मुझे बहुत ही अच्छा लोगों का रिस्पांस भी मिला है। और किताब कौतिक जैसे शिक्षा, साहित्य और संस्कृति पे काम कर रहा है, तो मैं उसमें जुड़ी हुई हूँ, मुझे जोड़ के रखा हुआ है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है, और मैं चाहूँगी कि किताब कौतिक ऐसे ही आगे आगे बढ़ता रहे, जिससे मेरे काम को भी और संस्कृति को भी बढ़ावा मिलता रहे। और काफ़ी कुछ बच्चों को सीखने को मिल रहा है किताब कौतिक के जरिए। संस्कृति, साहित्य, बुक्स, किताबें, जो लोगों का इंटरेस्ट कम हो रहा था किताबों के लिए जो रुचि कम हो रही थी, वो मतलब ये इतने सारे लोगों को देख के समझ में आता है कि थोड़ा थोड़ा लोगों में इंटरेस्ट बढ़ने लगा है। जो फर्स्ट टाइम द्वाराहाट में किताब कौतिक हुआ था, उसकी अपेक्षा ज़्यादा लोग मैं देख रही हूँ, तो मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ मतलब चेंज है और अच्छा रहेगा इससे। और मैं ऐपण पे काम कर रही हूँ, जैसे कि मैं ऑनलाइन इस पे काम करती हूँ, सोशल मीडिया पे यामिनी ऐपण कलाकार से मेरा इंस्टाग्राम वगैरह है। अगर कहीं कोई ऑनलाइन सामान मंगाना चाहता है या किताब कौतिक से भी इस मेरे जानकारी मिल सकती है, तो वो मुझसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो दोस्तों, अब इसी कड़ी में हम आगे जोड़ते हैं आपको किताब कोथी में इनसे मिल लेते हैं। यहाँ पे कुछ मुझे दिख रहा है जैसे अपना खाद्य ग्राम उद्योग टाइप का कुछ दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे मैम से बात करना चाहूँगा कि आपको किताब कोथी में कैसा अनुभव रहा है, और आप यहाँ पे क्या क्या चीज़ों को अपने मतलब जो भी आपने प्रोडक्ट लगाए हैं कैसे आप इसको मेड करते हो, और किताब कोथी का इसमें आपका कैसा रहे, तो मैम से सुनते हैं। किताब कौतिक का अनुभव हमारा बहुत ही अच्छा लगा है। हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं मुंशियारी हाउस को। हमारा पूरा बेस मुंशियारी से, हमारे सारे प्रोडक्ट मुंशियारी से बिलोंग करते हैं। वहाँ का अंगोरा वूल जो सबसे फेमस है, हम वो लेके आए हैं। वहाँ के हर्ब्स जितने भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे ऊंचे वाले हर्ब्स होते हैं, वो सारे हर्ब्स हमारे पास होंगे। और हर्बल टी जो हमने खुद बनाई हुई है, ये हमारे यहाँ हम लेके आए। ऑयल्स हो गए, नेचुरल ऑयल, हेम्प ऑयल, एप्रिकॉट ऑयल, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे लेके आए हैं। जैसे आजकल आप देख रहे होंगे हेम्प और नेटल पे काफ़ी काम चल रहा है फाइबर पे, तो हमारे पास नेटल फाइबर होगा, हेम्प फाइबर होगा, उससे बने हुए बास्केट, स्ट्रॉल, शॉल होंगे हमारे पास। धन्यवाद मैम। तो दोस्तों देखो, ये यहाँ पे किताब कोथी में काफ़ी अच्छा मतलब लोगों ने अपना जो यहाँ पे स्टॉल लगाए हैं, उनमें काफ़ी अच्छी चीज़ें अपने मतलब जो हमारे पहाड़ों में प्राकृतिक रूप से मिलती हैं, उन चीज़ों को भी कहीं ना कहीं वो उजागर कर रहे हैं, हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, और उसके बारे में हमें बता भी रहे हैं कि मतलब देखो पहाड़ में हर चीज़ उपलब्ध है, मगर उस चीज़ का क्या प्रयोग है, शायद ये
नहीं पता रहता है, तो यहाँ पे आके अब हमारा जो चीज़ें यहाँ पे लगा रहे हैं तो वो हमारे अगल बगल ही उपलब्ध होती हैं, मगर हम उस चीज़ के बारे में नहीं समझ पाते हैं। तो यहाँ पे अच्छा मौका है कि हमारा अगल बगल जो भी औषधि हैं या जो पेड़ पौधे हैं, कहीं ना कहीं एक औषधि के रूप में है वो, तो क्या क्या वो चीज़ें हैं हम यहाँ पे आके समझ सकते हैं, क्योंकि हमारा ये प्रकृति ने हमें हमारे चारों तरफ ये सब चीज़ दी हैं, मगर हमें इसकी पहचान नहीं है कि ये एक्चुअल ये औषधि भी हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे मैम ने बताया वो जो चीज़ लाए हैं, कुछ औषधि हैं, कुछ मतलब खनिज हैं, तो वो हमारे आसपास ही होते हैं, मगर हम उसके बारे में इतना पता नहीं होता है। तो यहाँ पर आके हम ये भी पता कर सकते हैं। तो इसी क्रम में हम आगे मिलते हैं। तो नमस्कार दादा जी, तो आप दो शब्द बताएं किताब कोठी के बारे में, और आप अपने जो यहाँ पे स्टॉल लगा रखा है उसके बारे में हमें बताएं कि क्या है, कैसा है। तो जो ये किताब कौतिक चल रहा है, ये टनकपुर से मतलब पिछले वर्ष शुरू हुआ था। लगभग 10-12 मतलब जो है ये आयोजन हो चुके हैं, जो जिसमें से मतलब जो है 10 हमारे मतलब जो है क्रिएटिव उत्तराखंड द्वारा और 2 जो हैं ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा भी मतलब आयोजित हुए थे। तो इन किताब कौतिकों को जरिए थोड़ा सा प्रकाशकों के लिए बहुत अच्छी सुविधा उपलब्ध हो रही है प्रकाशकों को, कि वो अपनी किताबों का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार कर सकते हैं। जैसे पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशक हैं, वो अपनी पत्रिका का प्रसार प्रसार करते हैं, और लोगों को ये सुविधा हो जाती है कि उनको अपने क्षेत्र में किताबें पढ़ने के लिए अपनी सुविधानुसार अपने पसंद की किताबें मिल जाती हैं। और इससे लाभ ये पहुंचा है समाज में कि अधिक से अधिक लोग किताबों तक की पहुंच अपनी बना रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को पढ़ने लिखने की सुविधा उपलब्ध हो रही है, और पढ़ने लिखने की जो संस्कृति विलुप्ति की कगार पर जा रही थी वो पुनर्जीवित हो रही है। और जो हमारी पहरू पत्रिका है, ये कुमाऊनी भाषा साहित्य और संस्कृति प्रचार समिति कसार देवी अल्मोड़ा के बैनर तले ये पहरू कुमाऊनी मासिक पत्रिका का प्रकाशन होता है। और ये वर्ष 2008 से इसकी शुरुआत की गई थी, और हमारे संस्था के सचिव डॉक्टर हयात सिंह रावत इसके संपादक हैं। मैं महेंद्र ठकुराठी पहरू पत्रिका का प्रबंध संपादक हूँ। हम लोग कुमाऊनी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए पहरू पत्रिका के साथ साथ कुमाऊनी में अधिक से अधिक किताबें लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं। निबंध, कहानी, लघु कथा, नाटक, संस्मरण, व्यंग्य आदि तमाम विधाओं में आज लगभग 10 दर्जन से अधिक किताबें छप चुकी हैं। लगभग 800 लेखक हमारी इस अभियान से जुड़े हुए हैं। तो इससे लेखन की जो प्रतिभा है उसका भी विकास हो रहा है, युवा वर्ग भी इस तरफ जुड़ रहा है। इसलिए ये किताब कौतिक और कुमाऊनी जो भाषा साहित्य संस्कृति प्रचार समिति है, इसका अभियान जनता को पढ़ने लिखने की संस्कृति से जोड़ने में कामयाब सिद्ध हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे इन्होंने बताया अपनी युवा पीढ़ी को समाज संस्कृति, अपनी कुमाऊनी या अपनी भाषा संस्कृति से मिलने रूबरू करने में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसी क्रम हम किताब कौतिक में मिल रहे हैं मैम से। तो मैम आप हमें दीप्ति मैम से मिल रहे हैं, तो मैम आप बताएं कि ये किताब कौतिक से क्या हमें कैसा एक्सपीरियंस आपको हो रहा है, क्या आप इसके बारे में 2 शब्द कहें आप। जी बिल्कुल, किताब कौतिक दरअसल में एक रेवोल्यूशन है जो आज से लगभग 2 वर्ष पूर्व टनकपुर से ये कारवां किताबों का चला आ रहा है। और इसमें जो हम पढ़ने लिखने की विलुप्त होती हुई संस्कृति के बारे में बात कर रहे थे कि बुक्स से बच्चों का टच जो है वो छूटता जा रहा है, और डिजिटलाइजेशन और टेक्नोलॉजी की तरफ इतना ज़्यादा एडवांसमेंट हो गया कि किताबों के प्रति बच्चों का प्रेम कम हो गया है, ना ही सिर्फ किताबों के प्रति बल्कि संस्कृति के प्रति भी। तो उसी चीज़ को रिजुविनेट करने के लिए, उसी चीज़ को रिवाइव करने के लिए ये किताब कौतिक जो मूवमेंट किया है श्री हेमपंत जी और श्री दयाल पांडे जी द्वारा, तो ये काफ़ी सराहनीय है। और इसमें सिर्फ ना ही किताबों का प्रमोशन है बल्कि जो लोकल आर्टिसंस हैं, क्राफ्ट्समैन हैं, कल्चरल या संगीत से जुड़े हुए हमारे भाई बहन हैं, तो सभी को एक मंच मिल रहा है, सभी को एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है आगे आने का और अपनी छुपी हुई प्रतिभा को दर्शाने का। ये बहुत अच्छी बात है। एक तरह से हेरिटेज के बारे में भी बात होती है, कल्चर के बारे में भी बात होती है, किताबों के बारे में भी बात होती है, नेचर के बारे में भी बात होती है। तो आई मीन टू से कि एक फुल फ्लैश प्रोग्राम यहाँ पर किताब कौतिक है, और ये एक बहुत ही कमेंडेबल प्रयास है। मुझे लगता है हम सभी लोगों ने मिलकर इसका साथ देना चाहिए और इसको जन जन तक पहुँचाना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो मैम ने यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात बताई है कि जो आज हमारा युग डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहा है, उस युग में अपने बच्चों को किताबों से जोड़ने के लिए ये किताब कौतिक का एक अहम भूमिका निभा रहा है। तो ये बहुत अच्छा प्रयास लगा मुझे किताब कौतिक का, कि जो हमारे बच्चों को, जो आज हमारे बच्चे दिन भर
मोबाइल, टीवी, इन चीज़ों से जुड़े हैं, उनको एक बार दोबारा से अपनी समाज, संस्कृति और अपनी किताबों से मिलाने के बहुत अच्छा प्रयास है। तो किताब कौतिक का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो अब मैं अपने शब्दों को यहीं पे विराम देते हुए अब हम आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं। धन्यवाद।